हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड है उसमें आने वाला एक टॉपिक है कार्बन के अप्रूप। क्लास 10 का टॉपिक है, उस पर बात करेंगे हम। टॉपिक है कार्बन के अपरूप या एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये होता है किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में तो एक दूसरे से क्या होते हैं, पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। क्या किसमें भिन्न होते हैं? बने तो ये कार्बन के होते हैं, कार्बन होता है इनकी जो मूल संरचना होती है उसमें, लेकिन जो उनके गुण होते हैं ना वो एक दूसरे से ये भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। तो इस गुण को में पाया जाने लिए जो अपरूप का गुण है उसको हम अपरूपता कहते हैं। प्रकृति में कार्बन तत्व विविध रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन इत्यादि। ये सभी कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। कार्बन परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। यानी कार्बन परमाणु है ना, उसके साथ किस प्रकार आबंध बना रहे, किस प्रकार ये बंध बना रहे हैं, उसके आधार पर ही इनमें अंतर पाया जाता है। और ये सारे कार्बन परमाणु से मिलकर बनते हैं। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, और बंध इसमें किस प्रकार बनता है उसके आधार पर इनमें अंतर करते हैं। अगला, कार्बन के अपरूप हम निम्नानुसार वर्गीकरण कर सकते हैं। कार्बन है उसके दो अपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप, एक अक्रिस्टलीय अपरूप। यानी जो क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। जैसे हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। और अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो इसमें कोल है, कोक है, कास्ट चारकोल है, जंतु चारकोल है, काजल है और गैस कार्बन है। तो पहले बात करेंगे हम क्रिस्टलीय अपरूप। किसकी बात करेंगे? क्रिस्टलीय अपरूप की। वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, वो कौन से अपरूप कहलाते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, निश्चित इनमें बंध कोण पाया जाता है। एक व्यवस्थित रूप से ये क्रिस्टल होते हैं ना, ये व्यवस्थित रूप बनाते हैं। पहला है इसका जो पार्ट है वो है हीरा डायमंड। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होकर एक त्रिआयामी चतुष्फलक की संरचना बनाता है। यानी हीरा है उसमें हीरा की कैसी संरचना होती है? चतुष्फलक की संरचना होती है। और एक कार्बन परमाणु होता है, एक कार्बन जो परमाणु होता है, एक कार्बन परमाणु होता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, इसमें जुड़ा हुआ रहता है। और ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। 2 नंबर पॉइंट है कि एक का अति शुद्ध रूप है, बहुत एकदम शुद्ध रूप आ जाता है कार्बन का। और जो कार्बन है उसके जो मध्य इसमें बंध दूरी है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हीरा, इसमें 3 टॉपिक हो गए कि एक तो हीरा है वो उसमें क्या होता है, चतुष्फलक की संरचना में रहता है। हीरा का एक कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और कार्बन का एकदम अति शुद्ध रूप है। और कार्बन के जो मध्य बंध दूरी होती है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे जो 4 नंबर पॉइंट है उसकी बात करते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकता 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब इसमें जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है? वो 4 होती है। और ये इसमें जो कार्बन परमाणु होता है ना वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसकी संयोजकता होती है ना वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। इसकी संयोजकता वो संपूर्ण हो जाती है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या नहीं होता? मुक्त नहीं होता है। इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। 5वां पॉइंट है कि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधु का त्रिविम जाल होता है, अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अब तक ज्ञात जो कार्बन का रूप है उसमें सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। अब तक जितने भी पदार्थ हमने ज्ञात किए उसमें सर्वाधिक जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? हीरा है। अत्यधिक कठोर होता है इसमें क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिस कारण ये अत्यधिक कठोर होता है। और इस हीरे का गलनांक भी ऊंचा होता है, देखो 3843 केल्विन होता है।
ये जो गलन बिंदु होता है, जब इसको गलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें उष्मा देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है ये हीरा। और अगला पॉइंट है कि कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। कोयले की परत है, उस पर किसका दबाव पड़े, चट्टानों का दबाव पड़ने पर हीरा पारदर्शक हो जाता है, यानी हीरा उसके आर पार हम